मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पनविद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए 4 सूत्रीय योजना के अंतर्गत राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोर्टर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और यात्री कर में 100% छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 बन गई थी 21 के नाम से, जो है आज इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। इस नीति के अनुसार जो है वो जो ज़्यादा एम्फेसिस है उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विकास के लिए जो है वो निर्णय लिया गया है। और इसमें जो हमारा हाइड्रो और साथ ही साथ सोलर एनर्जी, इसमें 10,000 एडिशनल मेगावाट 10,000 मेगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी जो है वो पैदा की जाए, इसके ऊपर जो है वो एम्फेसिस दिया गया है। और ये 2030 तक का जो है वो इसका टारगेट रखा गया है। इसमें डेवलपमेंट के लिए जो है वो जनरेशन के लिए स्टेट या जॉइंट सेंट्रल और स्टेट का या प्राइवेट और स्टेट का या प्राइवेट सेक्टर, इन सभी चैनल्स को जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जॉइंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसमें प्रदेश में जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो है वो बनाने पर जो है वो जोर दिया गया है। और इसके लिए जो है वो प्रदेश जो है वो पूरी
ट्रांसमिशन के लिए मास्टर प्लान जो है वो बनाएगा। ताकि जो हमारी हाइड्रो या सोलर सेक्टर के जो परियोजनाएं हैं उसकी जो है वो योजना जो है वो समयबद्ध जो है वो। फिर मंत्रिमंडल के सामने जो है वो आज कोविड-19 को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई। क्योंकि इस फेस में बड़ी संख्या में जो है वो केसेस आ रहे हैं, इसलिए जो पिछले मंत्रिमंडल ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके अतिरिक्त अलग से जो है वो उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई उसमें कुछ और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो कंटिन्यू करेंगी। और साथ ही साथ प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो हमारी क्या तैयारी है उसके ऊपर भी जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन दी गई। तीसरी जो दूसरी वेव थी जो सारे देश के हिसाब से तीसरी थी, उसमें हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट थे जो अब बढ़ कर के 48 हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो बिस्तरों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में जो है वो उपलब्ध हैं और इसके लिए दवाइयाँ इत्यादि जो हैं वो पर्याप्त स्टॉक जो है सरकार के पास है। लेकिन इस वेव में जो संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। अधिकांश जो इसमें संक्रमित हो रहे हैं लोग वो होम आइसोलेशन में है, घरों पर ही है। इसलिए उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उनकी जो है वो देखभाल की जाए। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है वो जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन की किट्स हैं वो सबको जो है पहुंचाई जाएं। इसकी जो है विशेष व्यवस्था की जा रही है, जितनी अभी तक थी वो पहुंचा रहे हैं और बाकी जो है नई होम आइसोलेशन किट्स बनाने को जो है वो ऑलरेडी जो है वो विभाग कार्रवाई जो है वो कर रहा है। वैक्सीनेशन पर भी जो है वो मंत्रिमंडल को जो बताया गया कि हमारी जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के वैक्सीनेशन था वो भी जो केंद्रीय सरकार के पास डाटा है कितने लोग हिमाचल में हैं, उस लिहाज से हम जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक वो संख्या कुछ कम थी, हमारी सूचना जो है थोड़ी ज़्यादा है। उसके अनुसार हम जो है वो सारे देश में केंद्रीय सरकार के मुताबिक पहले नंबर पर हैं। लेकिन अगर हम अपने डाटा को करें तो हम उसमें जो हैं वो भी दूसरे नंबर पर हैं, हमसे आगे तेलंगाना है। लेकिन वो पूरा जो है वो 1-2 दिन में जो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी तेज़ी से हो रही है। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है उसमें भी काफ़ी जो है वो मात्रा में लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वो प्रिकॉशन डोज जो है ले रहे हैं। तो जो है वो वित्त विभाग से परामर्श के बाद जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। जल शक्ति विभाग का एक नया सेक्शन मंडी जिला के दरवाड़ में जो टीरा सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जितने वहाँ साथ में पद हैं उनके साथ जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। और इसी तरह से जो है वो एक और सेक्शन जो है वो केलोधार, ये भी मंडी ज़िला में ही है, जो सब डिवीज़न केलोधार के अंतर्गत है, वहाँ पर नया सेक्शन जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने
अलग अलग कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो राजस्व विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को 108 पद भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। राजस्व विभाग में भरे जाएंगे ये। 42 पद सिल्क इंस्पेक्टर्स के, रेशम के जो है उसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उद्योग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से 13 पद जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है उसमें भरने को मंजूरी प्रदान की है, और 3 पद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के राजस्व विभाग में भरने को प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लाहौल स्पीति जिला में 27 से 30 जुलाई 2021 में तक जो है वो एक भयंकर किस्म की जो है वो बारिश इत्यादि जो है वो वहाँ पर मौसम के कारण जो है वो नुकसान हुआ था। उसकी जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो 25 से 50% तक के नुकसान पर जो है वो 2000 पर बीघा के हिसाब से जो है वो दिया जाए, और 50 से 75% तक का जो है नुकसान है उसमें 2500 पर बीघा के हिसाब से दिया जाएगा, और इससे ऊपर का जो लॉस है चाहे वो कृषि में हो या बागवानी में हो 75 से 100 तक का, उसमें जो है वो 3000 रुपये पर बीघा के हिसाब से जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। ये इसी तरह से जो है वो मुआवजा लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स या एवलांचेस वगैरह जो हैं वो आए हैं किसानों को, से उनकी ज़मीन को जो नुकसान हुआ है उसमें भी 1000 रुपये पर बीघा के हिसाब से जो है वो एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल लैंड्स पर जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, जो इस पीरियड में एक अनप्रेसिडेंटेड रेंज जो है वो लाहौल स्पीति में हुई थी। स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऊंचे दर्जे का जो है वो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सके, और पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि उससे जो है वो खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में सुविधा प्राप्त हो। जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है वो इस नीति में जो है वो एम्फेसिस दिया गया है, ताकि खेल की गतिविधियों में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भागीदारी जो है वो बढ़े, और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम खेलों के क्षेत्र में जो है वो ऊंचे स्तर की जो है वो एथिक्स के साथ साथ जो है वो खेलों में जो है वो उच्चता प्राप्त कर सकें, इस बात को जो है वो जोर दिया गया है। इस खेल नीति में जो है वो वैज्ञानिक खोज शोध जो है वो
उसके लिए जो है वो जोर दिया गया है, खास करके ट्रेनिंग में, और जो लंबे समय के लिए है वो खेल के विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, और साथ ही साथ जो खेल के टैलेंट हैं उसकी रिकॉग्निशन के लिए भी जो है वो विशेष रूप से जो है वो प्रावधान किया गया है। और इसमें जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, महिलाएं या पुरुष, उनको जो है वो प्रॉपर रिवार्ड जो है वो मिल सके, जो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त करते हैं। कोरोना के कारण जो है वो जो प्रभाव पड़ा था इनके लिए, उसमें अलग अलग तरह का जो है वो रिलीफ जो है वो वाहन मालिकों को दिया गया है। मंत्रिमंडल ने जो है वो ये भी निर्णय लिया है कि जो बचे हुए जो हैं वो 50% टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कंट्रैक्ट कैरिज बसेस हैं या इंस्टीट्यूशनल बसेस हैं, उसमें जो है उनको भी जो है वो 100% जो है माफ़ किया जाए। टोकन टैक्स ऑन कंट्रैक्ट कैरिज बसेस, स्पेशल रोड टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, ये 1 अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक, और इसी प्रकार से जो है वो 100% जो है वो टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, कंट्रैक्ट कैरिज एंड इंस्टीट्यूशनल बसेस एंड स्पेशल रोड टैक्स ऑफ स्टेज कैरिज, ये जो है वो 1 जून 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, और इसी के साथ साथ जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का जो है वो पैसेंजर टैक्स सभी कंट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसेस पर जो है ये भी वेव ऑफ कर दिया गया है। इसको मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सारे देश के साथ जो है वो मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में क्लास 3, क्लास 4 के लिए जो है वो इंटरव्यू मतलब वाइवा जो है वो समाप्त कर दिया था, ताकि किसी भी प्रकार की जो है वो सिफारिश के लिए कोई स्थान ना रहे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जहां क्लास 3 की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें 85% मार्क्स रिटर्न के और 15 मार्क्स जो हैं वो अलग अलग जो है वो बांट रखे थे। अब जो है वो तय किया गया है कि 100 मार्क्स रिटर्न ही होगा। किसी जो है वो ये जो 15 मार्क्स का एक रखा गया है ग्रेडिंग, जिसको जो है कई बार इंटरव्यू का नाम लिया जाता है, वो समाप्त कर दिया गया है। प्योरली रिटर्न टेस्ट के आधार पर जो है वो क्लास 3 की पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। है वो लोक निर्माण विभाग का एक सर्कल जो है वो धर्मपुर में जो है वो मंडी ज़िला में खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें जो है वो जितनी पदों की आवश्यकता है उनको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग का एक डिवीज़न जो है वो शाहपुर कांगड़ा ज़िला में, उसे भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और सब डिवीज़न जो है इसका उपमंडल दरीणी, ये भी शाहपुर में ही है, उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसमें भी जो पदों रिक्वायर्ड हैं उनको स्वीकृति प्रदान की गई है भरने की। इस प्रकार से जो है वो आज बहुत सारी जो मैंने बताया ये प्रेजेंटेशंस के द्वारा 2 पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की गई।
रिस्ट्रक्चरिंग एक्साइज डिपार्टमेंट की गई और हेल्थ की जो है कोविड की जो प्रेजेंटेशन दी गई है और बाकी जो निर्णय प्रदेश की दृष्टि से रिक्रूटमेंट के या क्रिएशन ऑफ सर्कल, डिवीज़न, सब डिवीज़न, सेक्शंस, ये आज जो हैं वो किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हिमाचल प्रदेश की आम जनता को जो है वो भारी लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में जो स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग का जो है वो निर्णय लिया है। एक्साइज और टैक्स, क्योंकि जीएसटी के आने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टैक्स कलेक्शन इत्यादि की बदल गई हैं, तो इसका जो है वो निर्णय लिया है और इसी के अनुरूप जो है उसमें पद सृजित करने का भी जो है वो इन प्रिंसिपल जो है स्वीकृति प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पहले और उसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। बहुत सारे जो हमारे वाहन चालक है उनको रिलीफ दिया गया था, उसको आज जो है वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जो है वो 100% तक जो है वो टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर टैक्स जो अलग अलग कैटेगरीज का है व्हीकल्स की, उसको माफ़ करने का जो घोषित निर्णय था उसको आज मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है।